नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सफल अधिवक्ता कैसे बने। जी हाँ, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सफल अधिवक्ता आप किस प्रकार बन सकते हैं, क्या क्या काम आपको करने चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम बताएंगे कि सफल अधिवक्ता बनने के लिए आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो पहली बात, तो सफल अधिवक्ता बनने के लिए देखिए होता क्या है कि बहुत सारे अधिवक्ता बंधु जो एलएलबी की परीक्षा पास करते हैं उसके बाद ही वह अपने रजिस्ट्रेशन कराते ही वो अपने कार्ड में लिख देते हैं कि एडवोकेट हाई कोर्ट। आप लिखिए, ठीक है, और आप हो सकता हो रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हों हाई कोर्ट में, लेकिन आपको सफल अधिवक्ता बनने के लिए जो है पहले किसी न किसी आपको तहसील में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो भी ट्रायल कोर्टें हैं, उसमें जाके कम से कम 1 साल 2 साल आप काम करिए। आप अगर शुरुआत तहसील से करते हैं तो उससे ये होगा कि जो राजस्व के मामले हैं उनको आप सीख जाएंगे, और छोटे मोटे जो क्रिमिनल के भी मामले हैं जिसमें पुरानी धाराओं में 151 आता था, ये सारी चीज़ें जो है छोटी मोटी बेल और जो है छोटे मोटे राजस्व के मामले सिविल से संबंधित, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप तहसील स्तर पर सीख लेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं, वही केस कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी जाते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट तक लड़े जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन करिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे से जो है आप ड्राफ्टिंग सीखिए और ये सारी चीज़ें सीखिए, और किस तरीके से कोर्ट में काम किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसी पे हम थोड़ा चर्चा करें कि कभी कभी होता क्या है कि जब हम लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि मूवी की तरह वो बड़ी सी अदालत होगी और जज साहब बैठे होंगे, दो तरफ स्मार्ट अधिवक्ता जो है अपनी बहस कर रहे होंगे, पीछे सभी लोग बैठकर देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के मन में भी विचार चलता था कि इसी तरीके से कोर्ट की कार्रवाइयाँ होती होंगी। और जब हम स्वयं कोर्ट में गए और देखे कि कोर्ट में घुसते ही लगा हमको कि क्या कहते हैं कि देखते हैं क्या कैसे उसी मूवी की तरह होगा सब। यहाँ पे बड़ा सा डैश बना होगा, उस पर जज साहब बैठे होंगे, सामने अधिवक्ता बंधु जो है अपनी अपनी बातें रखते होंगे और उसको हम समझ पाएंगे। तो कोर्ट में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि कौन किसकी तरफ से कौन बहस कर रहे हैं, कौन वादी हैं, कौन प्रतिवादी हैं। इसको समझने के लिए आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब कोर्ट में आना जाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कोर्ट का प्रोसीजर क्या कैसे होता है। तो सफल अधिवक्ता बनने के लिए आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई आप चेंबर ज्वाइन करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए और किसी न किसी के साथ चेंबर ज्वाइन करिए। और एक चीज़ और भी आप अनुभव करिए कि आपको ऐसा चेंबर कोई नहीं ज्वाइन करना है कि पिताजी बता दिए कि जाइए हमारे रिश्तेदार हैं उनके चेंबर पे आप जो है उनका चेंबर ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप चेंबर ज्वाइन करते हैं तो आप जो है सीख नहीं पाएंगे। आपको पहले चेंबर कौन सा ज्वाइन करना है, ऐसा चेंबर ज्वाइन करना है जिसमें सारे मामले हों। सारे मामलों का मतलब ये है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन से लेकर और कोर्ट में वाद दाखिल करने तक सारे, चाहे वो सिविल हों, क्रिमिनल हों और मिसलेनियस एप्लीकेशन हों, कुछ भी हों, और फैमिली मामले हों, तो ये सारे मामले जिस चैम्बर में डील होते हों, ऐसा चैम्बर कोई तलाश करिए और उसमें जाइए। और लोग ये सोचते हैं कि हम किस सीनियर के पास जाएं, कैसे जाएं। तो आप कहीं ना कहीं पहले आप जब कोर्ट में जुड़िए कोर्ट से और प्रैक्टिस शुरुआत करिए, तो पहले किसी के बताने पर किसी के पास मत जाइए। आप जाइए वहाँ कोर्ट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूमिए, टहलिए और देखिए कि किसके पास किस टाइप का मामला है, किसके चेंबर में सभी मामले हैं। ये सारी चीज़ें देखिए और उसके बाद जो सरल व्यक्ति हो, जो सिखाने के लिए आपको आतुर हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं आप जाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू के दिन से ही आपको जो है कुछ ना कुछ वो पेमेंट देना चालू कर दें। कम से कम आपको 2 साल
3 साल, 1.5 साल, ये अपने आप से आपको पैसा खर्च के कोर्ट में जाना है और सीखना है। तभी आप सीख पाएंगे, सफल अधिवक्ता बन पाएंगे, नहीं तो आप सफल अधिवक्ता नहीं बन सकते हैं। और आप वहाँ शर्म तो बिल्कुल मत करिए। आप अगर किसी का चैम्बर ज्वाइन करते हैं, अगर उस चैम्बर में आपको झाड़ू भी लगाना पड़े तो आप लगाइए, क्योंकि सीखने की वो आपको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। वो सीखने की पद्धति है कि आप तभी सीख पाएंगे कि भाई वहाँ गए, साफ सफाई किए, उसके बाद देखे कि कौन सी फाइल का मुकदमा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। और इस तरीके से जो है आप अच्छे से जो है एडवोकेसी सीख पाएंगे, और किसी न किसी चैम्बर को ज्वाइन करके ही। तो और अब इतना करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है भाषा पर कमांड होना चाहिए। आप अच्छा अगर कोर्ट में प्रेजेंस करना चाहते हैं तो आपको भाषा पे कमांड होना चाहिए। वो भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आपको हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसको तो ट्रांसलेट करके हिंदी में किया जाता है। तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। और इसको आने की जो प्रक्रिया है वो भी है कि पहले आपको सुनना होगा, तब आप बोलेंगे, तब आप करना सीखेंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी ज्ञान को सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले जो है अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप जो है उसको सुनिए, सुनने के बाद जो है बोलना शुरू करिए। थोड़ा मोड़ा होगा। और यहाँ पे जो है अपने भारत में तो जैसा एक लोग कहते हैं कि भाषा जो है वो बदलती रहती है। तो होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि ना कि कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी बदले। तो इसलिए जो है तीसरे कोस पे तो यहाँ वाणी बदल जाती है। तो इसलिए आपको भाषा पे कमांड होना चाहिए, और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं की जानकारी रखिए। तब आप जो है कोर्ट में अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं, कहीं न हाई कोर्ट के हैं, वो सारे इंग्लिश में आएंगे। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। तो इसलिए जो है अगर नहीं भी आती है तो धीरे धीरे आप करना सीख जाएंगे। कोई पहले से नहीं जानकार होता है, धीरे धीरे सीखते सीखते जानकार हो जाता है। उसके बाद आपको जो नॉलेज होना चाहिए, पहली तो भाषा पे कमांड, और दूसरा जो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब आपको जानकारी, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान 2 तरीके का होता है। पहला जो इसमें वकालत के पेशे में ज्ञान होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल ज्ञान का मतलब ये है कि आपको जो है कोर्ट में जाना, किस तरीके से वहाँ फाइलें निकाली जाती है, किस तरीके से जज साहब के सामने खड़ा हुआ जाता है, किस तरीके से मुकदमे लड़े जाते हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ कौन सा बॉन्ड भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज हैं। और इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए हमने बताया ना कि कोई ना कोई आपको चैम्बर ज्वाइन करना पड़ेगा, चैम्बर में जाके देखना पड़ेगा क्या कैसे हो रहा है वहाँ पे। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। और दूसरा जो है आपको थियरी की नॉलेज होनी चाहिए। थियरी नॉलेज में जैसे आप शुरू में वकालत शुरू करना चाहते हैं और कोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 3 चीज़ों का ज्ञान आप रखिए शुरू से ही। तब आप आके आपसे क्लाइंट कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे देंगे। पहली चीज़ आपको जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता आनी चाहिए। आने का मतलब ये है कि जो भी उसकी धारा है, आदेश है, नियम है, इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए। जहाँ जो भी ज़रूरत हो, कोई आपसे क्लाइंट पूछ रहा है, जानकारी लेना चाहता है, उसको बता दीजिए। तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं, आप अच्छे लॉयर हैं और अच्छी जो है जानकारी भी रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस समय हो गई है। तो दंड प्रक्रिया संहिता भी आपको सारे आने चाहिए। धारा, चैप्टर देखना चाहिए कि किस तरीके से क्या कैसे दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। उसके बाद आपको साक्ष्य नियम आने चाहिए। ये तीनों आपको अच्छे से जो है पता होगा, तो आप कोई भी क्लाइंट आएगा, सिविल का आएगा, क्रिमिनल का आएगा, क्या साक्ष्य देना है, क्या नहीं देना है, तो उसको थोड़ा बहुत जानकारी आप देते रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है करिए। और उसके बाद अब सफल अधिवक्ता बनने के लिए आपको जो है
इसके साथ साथ लेटेस्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट हैं उसको हो सके तो सीनियर की लाइब्रेरी हो तो वहाँ से निकालिए, और अगर वहाँ उपलब्ध नहीं हो तो गूगल है, गूगल से आप करिए, ऑनलाइन देखिए। तो इस तरीके से, और मंथली जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं उसको देखिए, या तो ईयरली अगर हो सके तो ईयरली मंगाइए, कुछ भी करिए। तो इसके लिए आपको जो है सफल अधिवक्ता होने के लिए कहीं न कहीं जानकारी होना ज़रूरी है, वो प्रैक्टिकल भी और थियरी भी, तो दोनों की जानकारी होनी चाहिए। और धीरे धीरे जो है ऐसे कहा भी गया है कि धर्म और ज्ञान और धन, ये सब धीरे धीरे आना चाहिए। अगर धन अधिक आ गया एक साथ तब भी आप पागल हो जाएंगे, बहुत धर्म के ज्ञाता हो गए तब भी आप पागल हो जाएंगे, और ज्ञान अगर एक साथ आ गया तब भी आप पागल हो गए। तो इस तरीके से जो है जो भी चीज़ें हैं, जैसे पढ़ाई आप कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 आता रहेगा। तो 2-3 साल में आप एक अच्छे सफल अधिवक्ता बन जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए आपको क्या चाहिए कि क्लाइंटों को जो है टहलाना नहीं चाहिए, कि किसी का केस आप ले लिए, कोई छोटा शुरू की वकालत में कोई केस देता नहीं, और कोई दे दिया तो उसको जो है आप धीरे धीरे आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसा मत करिए। इस तरीके से हाँ, अगर उसका हित हो तब आप ऐसा करिए। जैसे होता कभी कभी ये है कि सिविल मामला है, उसमें आपको अभी नहीं हाजिर होना है, जब हाजिर होना है तब, और क्लाइंट कह रहा है कि नहीं अभी हाजिर हो जाइए, तो उस अगर कह रहा है तो उसको बताइए कि इसमें अगर आप आज हाजिर हो जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका केस सही नहीं रहेगा। तब आप जो है उसको सेटिस्फाइड करिए, उसको टहलाइए मत। और जो है अधिवक्ता ही है, अधिवक्ता जो है न्याय सुलभ कराता है। अधिवक्ता जो है न्याय की कड़ी में जज साहब, न्याय तो जैसे जज साहब जजमेंट तो जज साहब करते हैं, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम जो है वो अधिवक्ता करता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए आप ज्ञान अर्जित करिए, भाषा पे कमांड रखिए, और जो है कहीं न कहीं लेटेस्ट जजमेंट पढ़ते रहिए, सिविल प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इन सारी चीज़ों को पढ़िए। और जो है हमारा एक लॉ के जो भी शिक्षा पद्धति है उसमें भी हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा चेंज करना चाहिए, कि प्रैक्टिकल को भी अंतिम सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में प्रैक्टिकल को भी शामिल करें, कि एक अधिवक्ता जब एक लॉयर जब आपके कॉलेज से निकले तो उसको कहीं एफिडेविट बनाना, छोटे मोटे मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखना, ये सारी चीज़ों की जानकारी हो। नहीं तो वहाँ जाने के बाद कम से कम 2-3 साल यही लग जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है जानकारी में होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।